हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 60 रहेगा। शुरुआत करने से पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। सूचना ये है कि ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है यूपीएससी के लिए, डायरेक्टर्स बैच 2.0। यानी कि इससे पहले भी एक बैच लॉन्च किया गया था, उसमें सफलता मिलने के बाद ये बैच आपके लिए शुरू किया गया है। 18 महीने का ये कोर्स रहेगा। रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं 15 तारीख से, यानी कि कल से आपकी क्लासेस शुरू हुई थी। तो चलिए, बहुत बढ़िया। इसी के साथ में एक बैच और भी लॉन्च किया गया है ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा। अगर आपके कोई साथी बंधु एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी सुनहरा मौका है। टायर 1 टायर 2 दोनों एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। 10 महीने का ये सीजीएल का कोर्स रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप माध्यम से या फिर जीमेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और भी ज्यादा जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो ग्रैंड मास्टर 360 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। वहां पर आपको ग्रैंड मास्टर 360 के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी के साथ में आपको फैकल्टीज के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी वहां पर मिल जाएगी कि कौन कौन सी फैकल्टीज वहां पर उपलब्ध हैं जो आपको अपने इस पेड कोर्स में टीच करेंगे। तो चलिए जी, अब बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी 2017 की बात है जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सबसे पहला कथन पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्वतांत्रिक और समितीय जैन धर्म के संप्रदाय थे। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, ये बात तो गलत लिखी हुई है, क्योंकि स्वतांत्रिक और समितीय जैन धर्म के संप्रदाय नहीं थे, बल्कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें पहला पॉइंट जो देखना है वो तो गलत हो गया। अब चलो जी, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, बल्कि अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो आप कहेंगे जी हां, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। जब हम बात कर रहे होते हैं सर्वास्तिवाद की, तो ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहां पर जैसे नाम लिखा है सर्वास्तिवाद, सर्वास्तिवाद। तो यानी कि अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या कहेंगे? सर्व प्लस में अस्थि। सर्व का मतलब यहां पे क्या लिया गया है? यहां पर लिया गया है भूतकाल से, वर्तमान काल से और भविष्य काल से। सर्व यानी कि सभी, चाहे हम तीनों काल की बात करें, तीनों कालों में अस्ति यानी कि है। ठीक है। तो दृग विषय यानी कि जिसे हम फिनोमिना के अवयव बोल देते हैं, वो पूर्णतः क्षणिक नहीं है, वो अव्यक्त रूप से सदैव अस्तित्ववान है। सर्व अस्ति, चाहे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की बात हो, वो सभी कालों में अस्तित्व में है। तो ठीक है, आपका कौन सा पॉइंट ठीक रहेगा? जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया है केवल दो, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यूपीएससी 2017 में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं चार, उनमें से बताएंगे। विलियम वेडरबर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो उससे पहले जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को
बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में A.O. हयूम के नेतृत्व में की गई थी। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पे हुआ? बॉम्बे में ही हुआ था। और उस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी का, ठीक है, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? WC बनर्जी। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। वो अधिवेशन कौन सा था जिसमें विलियम वेडरबर्न ने अध्यक्षता की थी? तो नाम आता है आपका 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन। 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति विलियम वेडरबर्न थे। 1910 में जो ये अधिवेशन हो रहा था, ये कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 26वां अधिवेशन था जो 1910 में इलाहाबाद में हुआ। बाकी ऑप्शन भी चलो देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 1887 मद्रास अधिवेशन। 1887 मद्रास अधिवेशन जो है वो, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो बड़ा सिंपल है, नाम आता है बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। बात करेंगे ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन तो मैंने बताया व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्षता कर रहे थे। दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ, उसमें अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। तीसरा अधिवेशन कहां पे हुआ था? मद्रास में, उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम व्यक्ति थे। फिर बात करते हैं 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ, ये कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है जॉर्ज यूल का। जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तीसरे पॉइंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। 1892 का इलाहाबाद अधिवेशन, इसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी का। व्योमेश चंद्र बनर्जी वही हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, यानी कि आप कहेंगे 1885 के बॉम्बे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और यही है वो जिन्होंने 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में फिर से अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। और ये 1892 का अधिवेशन जब हुआ था तो ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये 8वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आप कहेंगे जी हां। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ नहीं था? तो जो यज्ञ नहीं है वो आपको बताना है। तो जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे हम बात करते हैं वाजपेयी यज्ञ की, तो ये यज्ञ राजाओं के द्वारा कब किया जाता था? जब राजा चाहते थे कि शांति स्थापित होनी चाहिए। तो यानी कि जब राजा शांति स्थापित करने का प्रयास करते थे तो वो वाजपेयी यज्ञ करवाया करते थे शांति स्थापित हेतु। फिर जैसे राजसूय यज्ञ की बात करते हैं तो जब किसी राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ करता था, यानी कि जब वो राजा बनने के योग्य हो गया और उसका अभिषेक किया जा रहा हो, उसी समय राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ कौन सा था? तो आप कहेंगे राजसूय यज्ञ। फिर एक आता है अश्वमेध यज्ञ। ये कब करवाया जाता था? तो ये शक्ति प्रदर्शन के लिए करवाया जाता था। जब कोई राजा ये चाहता था कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, वो ये बताना चाहता है संसार को कि मैं ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, तो शक्ति प्रदर्शन हेतु वो अश्वमेध यज्ञ करवाया करते थे। जब हम बात कर रहे होते हैं अश्वमेध, अश्व का मतलब यहां पर क्या लिया गया है? घोड़ा। यानी कि जो राजा चाहता था कि वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलिए ये राजा है ए राजा। ए राजा ने चाहा कि वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसने फिर क्या करना? उसने एक अपना घोड़ा छोड़ना होता था और वो घोड़ा
पूरे संसार में कहीं पर भी चला जाता था, यानी कि कहने का भाव क्या है, जहां भी उनका साम्राज्य का विस्तार हुआ था या फिर साम्राज्य के बाहर भी वो घोड़ा घूमता रहता था, घूमता रहता था। अगर उस घोड़े को किसी ने पकड़ लिया, मान के चलो बी राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया, फिर इन दोनों की आपस में क्या होती थी, लड़ाई होती थी, इन दोनों का आपस में द्वंद्व होता था। उस द्वंद्व में जो जीत गया वही महान कहलाता था। हो सकता था बीच में ऐसा भी हो जाता था कई बार कि बी राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया, जिसने घोड़ा छोड़ा था उस लड़ाई में भी हार गया, लेकिन वही छोड़ता था घोड़ा जो अपने आप में क्या है, एक शक्ति, वास्तव में वो महसूस करता था कि मैं जीत ही जाऊंगा, अगर मेरे घोड़े को किसी ने पकड़ लिया तो मैं पक्का जीतूंगा। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं भगवान श्री राम की, उन्होंने भी तो अश्वमेध यज्ञ करवाया था और उनके घोड़े को किसने पकड़ लिया था, तो आपको पता है उनके घोड़े को उन्हीं के बेटों ने पकड़ लिया था, लव कुश इनके बेटों का नाम था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था, श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा था वो घोड़ा छुड़ाने के लिए, लेकिन लवकुश ने एक अच्छे से क्या किया, उनका विरोध किया और वो लक्ष्मण जी असफल रहे थे। बाद में श्री राम जी जो थे उनको वापिस आना पड़ा था और आमने सामने फिर उनका द्वंद्व हुआ, बाद में पता चला कि ये उन्हीं के बेटे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता था। जैसे मौर्य वंश की बात कर रहे होते हैं, मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आता है, तो आपको पता है मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ मौर्य के सेनापति हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहद्रथ मौर्य को मार के शुंग वंश की स्थापना की थी। उन्हीं शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको कुछ बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। अब चलो जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी में पूछा गया था। यूपीएससी 2014 की बात है ये, जब आपसे ये एग्जाम में पूछा गया। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, ये बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि बीजक जो है वो संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, ना कि संत दादू दयाल के उपदेशों का। तो पहला पॉइंट आपका गलत हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें लिखा हुआ है पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था। आप कहेंगे जी नहीं, ये भी बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक मध्वाचार्य नहीं थे। तो फिर कौन थे? तो नाम आता है वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का आप कह सकते हैं प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। दोनों ही बातें गलत लिखी हुई है। जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे हम बात कर रहे होते हैं संत कबीर। संत कबीर जो थे उनके दोहे बड़े प्रसिद्ध हैं। जब हम सिखिज्म की बात कर रहे होते हैं, सिखिज्म की एक धार्मिक पुस्तक है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, उसमें भी संत कबीर के दोहे जो हैं वो संकलित किए गए हैं। और संत कबीर के जो उपदेश हैं, उपदेशों को अगर आपको पढ़ना है तो बीजक जो एक प्रमाणिक ग्रंथ है, कबीर वाणी आप कह सकते हैं, है ना, कबीर वाणी, यही आप कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल, एक प्रमाणिक ग्रंथ है संत कबीर से संबंधित। एक कबीरपंथी संत हुए थे जिनका नाम आता है पूरन साहिब। पूरन साहिब, इन्होंने फिर क्या किया था, कबीर वाणी पर एक टीका लिखी, यानी कि इन्होंने बीजक नामक ग्रंथ को एक सरल तरीके से प्रस्तुत करने का एक आप कहेंगे काम किया था। और इनके अनुसार कबीर के मुख्य ग्रंथ बीजक की जो आप कहेंगे बातें उसमें कौन कौन सी है, उसमें 11 अंग बताए गए हैं मूल में। और वो 11 अंग कौन कौन से हैं? तो जैसे बात करते हैं हम रमेणी, रमेणी, शब्द, ज्ञान, चौतीसा, विम्रम, विम्रपतीसी, विप्र मतीसी और
कहरा नाम आता है एक का, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, बिरहुली और हिंडोला, और एक का नाम आता है साखी। इस प्रकार से ये जो कितने अंग हैं, ये 11 अंग हैं। तो इनका एक आप कह सकते हैं सरलीकृत रूप दिया था पूर्ण साहेब ने, जो एक कबीरपंथी महात्मा हुए। फिर जैसे यहां पर मैंने क्या नाम लिखा था, पुष्टि मार्ग के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था, वल्लभाचार्य ने किया था। वल्लभाचार्य के बारे में जब बात करते हैं तो इनके अनुसार शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के भक्ति मार्ग को ही पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इनके अनुसार ब्रह्म जो है वो माया से अलिप्त है, इसीलिए वो शुद्ध है। ठीक है, माया से अलिप्त होने के कारण ही यह अद्वैत है, यानी कि ब्रह्म जो है वो सगुण भी है और निर्गुण भी। ऐसा किसने कहा, वल्लभाचार्य ने। लेकिन जब हम मध्वाचार्य की बात कर रहे होते हैं तो इनका जो भक्ति परक जो मत है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम कह देते हैं अमला, अमला भक्ति मत। ये किसने दिया था, मध्वाचार्य ने दिया। कहीं कहीं आपको ब्रह्म संप्रदाय भी पढ़ने को मिलेगा। मध्वाचार्य के अनुसार वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक सुख वो है जिसमें दुख के क्षय के साथ परमानंद का उदय हो जाता है, ये कहा था मध्वाचार्य ने। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। यूपीएससी 2014 का ये क्वेश्चन था। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे मुख्यतः कौन थे। यहां पर आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है, जल्दी से बताएंगे। ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और बात है ये 2017 की, जब ये पूछा गया था। बंजारे मुख्यतः कौन हुआ करते थे, तो जिन्होंने लिखा होगा ना डी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः नमक के व्यापारी वर्ग से संबंधित थे, यानी कि मूल रूप से ये क्या किया करते थे, नमक का व्यापार किया करते थे। जब हम बात करते हैं पुरुषों की तो वो तो नमक का व्यापार किया करते थे, लेकिन महिलाओं की बात करते हैं तो इनकी महिलाएं ज्यादातर कढ़ाई का कार्य किया करती थी, कार्य, ठीक है ना, वुमेन। और मेन जो थे यानी कि पुरुष, वो नमक का व्यापार किया करते थे। बंजारा, बंजारे को आपने कई बार एक अपभ्रंश के रूप में देखा होगा। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें लंबाणी भी कहा जाता है, इन्हें वंजारा भी कहा जाता है कई बार, और कई बार इनको गोरमाटी भी कह दिया जाता है। तो ये इन्हीं के लिए प्रयुक्त हुआ एक शब्द है। एक ऐसा समुदाय जो आमतौर पर घूमते रहते थे, यानी कि अगर सिंपल एक व्यवस्थित क्रम में इनको नाम देना चाहे तो आप कह सकते हैं घुमंतु समुदाय। तो घुमंतु समुदाय के रूप में वर्णित किया गया है बंजारा को। और मूल रूप से ये बंजारे जो हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, हमारे भारत के राजस्थान राज्य में मूल रूप से बंजारे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन शुरुआत में तो राजस्थान में बहुतायत मात्रा में थे, अब तो ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गए हैं। बंजारे पारंपरिक रूप से बैलों का भी व्यापार करते थे, नमक का व्यापार तो ये किया ही करते थे। आपने कभी कभार देखा होगा, अगर आप गांव के व्यक्ति हैं तो गांव में बहुत बार घुमंतु समुदाय के लोग आते हैं बैलों को लेकर, और वो कुछ टाइम तक गांव के बाहर आज भी डेरा लगाकर रहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो आज भी आते हैं इस प्रकार घुमंतु समुदाय के लोग, नमक भी वो लेकर आते हैं और बैलों का व्यापार भी वो करते हैं, बैलों को लेकर जाते हैं, कुछ बैलों को वो यहाँ पर बेचकर चले जाते हैं। वैसे अगर हम देखें ये जो बंजारा शब्द है ये कहां से लिया गया है, तो संस्कृत में एक शब्द आता है वनचर। वनचर क्या है, एक संस्कृत शब्द है। अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे, वन, वन यानी कि जंगल, और चर यानी कि विचरण करने वाला, यानी कि जो वनों में विचरण करे, तो उनको कहा जाता है बंजारा। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और ये जो बंजारे हैं वो मूल रूप से
जैसे अगर देखा जाए, मैंने क्या कहा, वनचर, कई बार आपको एक शब्द पढ़ने को मिलेगा यहां पर लंबाणी, मैंने अभी आपको बताया इनको लंबाणी भी कह दिया जाता है कई बार, और इनको लामणी भी कह दिया जाता है। ये जो लामणी शब्द है या फिर लंबाणी शब्द है, ये एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग ये व्यापार के रूप में किया करते थे। लंबाणी शब्द की उत्पत्ति को देखा जाए तो किससे लिया गया है, लवण। लवण का मतलब क्या है, नमक से लिया जाता है, यानी कि नमक नामक वस्तु का ये क्या करते थे, ये व्यापार किया करते थे। तो बंजारे मूल रूप से क्या थे, व्यापारी थे। ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। तो चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है, अति उत्तम। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। काबुली बाग मस्जिद भारत के किस प्रांत में स्थित है? आपके सामने यहां पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, बता दीजिएगा कौन से पॉइंट जो हैं वो ठीक रहेगा। जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। काबुली बाग मस्जिद भारत के हरियाणा प्रांत में है, और हरियाणा प्रांत के भी कौन से जिले में, तो आप कहेंगे पानीपत जिले में। तो जैसे कि आपको पता है, इस काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कब करवाया गया था? तो निर्माण इसका करवाया गया था 1527 ईस्वी में। किसने करवाया था? तो नाम आता है बाबर का। अब बाबर के बारे में तो आपको पता ही है, बाबर ने एक प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी इसके निर्माण से 1 साल पहले, जिसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम पानीपत की पहली लड़ाई बोल देते हैं। और ये पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई? तो आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। बाबर ने इस पानीपत की लड़ाई में तोपों का इस्तेमाल किया, बारूद का इस्तेमाल किया। 2 मुख्य तोपची थे बाबर के, एक का नाम आता है अली और एक का नाम था मुस्तफा। एक व्यवस्थित क्रम में युद्ध लड़ा बाबर ने, और बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार दिया था पानीपत में। और पानीपत में ही फिर क्या कर दिया, इब्राहिम लोधी का मकबरा बना हुआ है। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया? तो आप कहेंगे इब्राहिम लोधी। इस इब्राहिम लोधी का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1517 से लेकर 1526 तक रहा। इस लोधी वंश में टोटल 3 ही राजा हुए थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ये उस लोधी वंश का तीसरा सुल्तान था, यानी कि अंतिम सुल्तान ये साबित हुआ। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को मार दिया, और यहां पर फिर क्या कर दिया, मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर को जाना जाता है। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर यहां पर रहा। जब ये पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने जीत ली थी, इसी जीत की खुशी में बाबर ने क्या किया था, काबुल में सिक्के बंटवाए शाहरुखी नाम के, और बाबर ने अगले साल इस काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया पानीपत में। ठीक है ना, पानीपत में ही है ये। और इसका निर्माण कब करवाया था? अगले साल। किसकी खुशी में? पानीपत की पहली लड़ाई जीतने की खुशी में। तो 1527 में निर्माण करवाया, और यहां पर फिर क्या है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। तो इस प्रकार आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा तुजुक ए बाबरी, या फिर कई बार आपको पढ़ने को मिलता है बाबरनामा। मूल रूप से ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो तुर्की भाषा के अच्छे जानकार थे बाबर। तो जैसे बात करते हैं, इस बाबरनामा का फारसी में अनुवाद बहुत लंबे समय के बाद किया गया था, जब यहां पर अकबर गद्दी पर बैठा था। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान एक विभाग की स्थापना की, जिसे कहते हैं हम ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, हिंदी में कहें तो अनुवाद विभाग। अनुवाद विभाग के तहत अकबर ने बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। इसी के साथ में उसने कई अपने यानी कि वंश के जो ग्रंथ थे उनका भी फारसी में अनुवाद करवाया, जिसमें से एक नाम आता है बाबरनामा का। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अकबर के समय में किसने किया था? तो नाम आता है अबुल फजल का। तो चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म समाज के बारे में
आप यहां पर देख लीजिएगा और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से बताएंगे ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन ठीक रहेगा। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। आप कहेंगे जी हां, पहली बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। जैसे बात करते हैं इस ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1828 में की गई थी। किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय का नाम आता है, राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, मुगलों के शासक अकबर सेकंड ने दी थी। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया। यह बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन्होंने इस सिद्धांत पर प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। यह पॉइंट गलत है। अगर उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो इसका मतलब वो ये थोड़ी होगा कि वेद त्रुटिहीन है। अगर मान के चलो ये आप ठीक कर देते हैं कि वेद त्रुटिहीन है, इसका मतलब क्या है, आप अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि वेद जो हैं उनकी सत्ता स्वीकार्य है, हालांकि उसमें कुछ त्रुटियां हैं वो ठीक कर ली जानी चाहिए, है ना। तो ऐसा तो बिल्कुल था ही नहीं। उन्होंने तो पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया, मूर्ति पूजा का बिल्कुल विरोध किया, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट जो गलत है, तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा बी ऑप्शन, केवल 1 और 2, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। अति उत्तम। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो सभी को पता ही है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में ही हुआ। इस पहले अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्हें हम WC बनर्जी के नाम से जानते हैं। दूसरा अधिवेशन कहां पे हुआ, तो नाम आता है कोलकाता का। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए थे। कब की बात है ये, तो आप कहेंगे ये बात है 1907 की। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था वो कहां पे हो रहा था, तो सूरत में हो रहा था। इसे हम 1907 का सूरत अधिवेशन बोल देते हैं। इस 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर रास बिहारी बोस। डॉक्टर रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हो रहे सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए, गरम दल और नरम दल। मूल कारण क्या रहा, तो जैसे कि आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर ये टकराव था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में हमें किस प्रकार की गतिविधियां चलानी चाहिए, यानी कि हमारा जो आंदोलन का है वो स्वरूप कैसा हो, उसी को लेकर ये द्वंद्व हुआ कुछ नेताओं के बीच में। कुछ गरम स्वभाव के लोग थे और कुछ नरम स्वभाव के थे। नरम स्वभाव के लोग नरम दल वाले कहलाए, गरम स्वभाव के लोग क्या कहलाए, गरम दल के कहलाए। जैसे हम बात करते हैं गरम दल के नेताओं में किस किस का नाम आता है, तो जैसे आपने नाम सुना होगा लाल, बाल और पाल, है ना। तो ये आपने बहुत सुना होगा। लाल से क्या आता है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे वो गरम दल के नेता थे। इनके एक साथी हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भी क्या थे, गरम स्वभाव के थे। और इनके एक साथी और थे पाल, यानी कि इनका नाम क्या था, विपिन चंद्र पाल। इन 3 लोगों की तिगड़ी हुआ करती थी और ये गरम दल के नेता थे। इनका मानना था कि अंग्रेजों के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना है, हमें छीन लेना है। और कुछ लोग ऐसे थे जो नरम स्वभाव के थे, जो चाहते थे कि हम अंग्रेजों के सामने अपनी मांगे रखेंगे तो वो मान ही लेंगे।
तो नरम स्वभाव के लोगों में से अगर हम बात करें किसका नाम आता है, तो जैसे महादेव गोविंद रानडे के एक शिष्य हुए थे और महात्मा गांधी के गुरु हुए थे, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? क्या बताएंगे? चलिए जी, मन में आ गया होगा विचार। तो जिन्होंने लिखा होगा ना गोपाल कृष्ण गोखले, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानडे के शिष्य थे और महात्मा गांधी के गुरु थे। ये नरम दल के मुख्य नेताओं में से एक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या था, स्वदेशी आंदोलन को लेकर ये टकराव हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच में, और फिर इनका क्या हुआ था, एक क्या हुआ आप कहेंगे डिवाइडेशन हो गया। फिर ये डिवाइडेशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला था। एक अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हो रहा था? लखनऊ में हो रहा था, जिसे हम क्या बोल देते हैं, लखनऊ अधिवेशन का नाम दे देते हैं। इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 का लखनऊ अधिवेशन संपन्न हुआ, और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों दलों ने क्या कर लिया, हाथ मिला लिया। ठीक है, यानी कि ये इकट्ठे हो गए। इसके साथ में कांग्रेस के साथ में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भी क्या कर लिया, हाथ मिला लिया, यानी कि सभी एक समझौते पर इकट्ठे हो गए। इन्होंने क्या कर लिया, एक समझौता कर लिया, जिसे लखनऊ समझौता भी कह दिया जाता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था और इसी लखनऊ अधिवेशन में ये समझौता हुआ, इसी वजह से इसे लखनऊ समझौता कह देते हैं। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में इनमें फूट पड़ी, जिसे सूरत फूट भी बोल देते हैं। लखनऊ में ये फिर इकट्ठे हो गए, जिसे लखनऊ समझौता कह देते हैं। ठीक है, तो चलो जी, ये पॉइंट आपका कवर होना था, बहुत बढ़िया। अब चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा? बोगाज कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। जैसे हम यहां पर वैदिक परंपरा की बात करते हैं भारत में, तो आपको पता है किसी भी ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी के लिए हमें स्रोतों की आवश्यकता होती है, हमें सोर्सेज की आवश्यकता होती है। कुछ सोर्सेज जो हैं वो हमारे भारत के हैं, यानी कि कुछ जो ग्रंथ लिखे गए, कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जो विदेशी लिटरेचर हैं वो लिखे गए, कुछ पुरातात्विक सोर्सेज भी रहते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये जो बोगाज कोई एक है ना, वो कौन सा सोर्स है? वो एक विदेशी सोर्स है। विदेशी में भी कौन सा है? तो ये पुरातात्विक सोर्स है। और ये हमें बोगाज कोई जो मिला कहां पे है, तो आप कहेंगे ये हमें मिला है मध्य एशिया में, मध्य एशिया में। ठीक है, तो आप ये मिश्रण कह सकते हैं पुरातात्विक और साहित्यिक का, तो इस प्रकार। ठीक है ना, तो ये हमें मध्य एशिया में मिला है। यहां से हमें क्या खास बातें देखने को मिलती है? तो यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों के नामों लेख प्राप्त होता है हमें, यानी कि यहां पे जो नाम लिखे गए हैं उनसे यह लगता है कि वो शायद आर्य नामधारी राजाओं के नाम रहे होंगे। जैसे आपको पता है भारत में वैदिक परंपरा की शुरुआत किसने की थी? आर्यों की। जिस प्रकार के आर्य जो लोग थे उनके नाम हुआ करते थे, वैसे ही कुछ नाम वहां पर देखने को मिलते हैं। इस बोगाज कोई अभिलेख में हमें देवता इंद्र का वर्णन मिलता है, वरुण देवता का मित्र, और आपने नाम सुना होगा नासत्य। ये जो देवता हैं, इन देवताओं का नामोल्लेख वहां पर हमें प्राप्त होता है। और ये जो देवता हैं ये तो आर्यों के देवता थे, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वैदिक परंपरा का संबंध मुख्य रूप से मध्य एशिया से रहा होगा। और एक व्यक्ति का नाम आपको पता ही होगा, उनका क्या कहना था? आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। वो व्यक्ति कौन थे? बताएंगे कमेंट में जल्दी से। इन देवताओं के बारे में पुष्टि किसने की है? तो नाम आता है ह्युंगो विंकलर महोदय का। ह्युंगो विंकलर महोदय का नाम आता है, उन्होंने ये पुष्टि की है देवताओं के नाम से संबंधित। ठीक है ना, तो चलो जी,
ये क्वेश्चन और बताएंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली को प्रभारी, यानी कि राजस्व वसूली जो किया करते थे उसके प्रभारी को आमिल कहा जाता था। आप कहेंगे जी हां, बिल्कुल ठीक बात है। राजस्व वसूली करने वाला जो प्रभारी होता था उसे आमिल कहते थे। आमिल ही ये निर्धारित करता था कि कितना टैक्स लिया जाएगा। आमिल ही ये निर्धारित करता था कि कोई किसान किस प्रकार का बीज जो है वो प्रयोग करेगा। तो पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखें, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। आप कहेंगे जी नहीं, ये बात तो गलत लिखी हुई है। दिल्ली सल्तनत में हमें इक्ता प्रणाली देखने को मिलती है। इक्ता प्रणाली यानी कि जो काम करने वाले लोग थे, सैनिक थे, उनको जमीन दान दे दी जाती थी, उनको भूमि दान दे दी जाती थी सैलरी के बदले। तो ये परंपरा दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश के तीसरे सुल्तान इल्तुतमिश ने शुरू की थी, है ना। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। ये भारत में कोई भी प्राचीन देशी संस्था नहीं थी। तीसरा पॉइंट देखिए, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। आप कहेंगे जी नहीं, ये मीर बख्शी का पद दिल्ली सल्तनत में नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य के समय में ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। और मुगल साम्राज्य के भी कौन से समय में, अकबर के समय में मीर बख्शी का पद बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। केवल पहला जो कथन है वही ठीक रहेगा, बाकी दोनों पॉइंट गलत लिखे हुए हैं। खिलजी वंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक कौन था खिलजी वंश का, तो नाम आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में इस खिलजी वंश की स्थापना की। इस खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे अलाउद्दीन खिलजी। और फिर 1290 से लेकर 1320 तक ये खिलजी वंश सत्ता में रहा। दिल्ली सल्तनत का सबसे कम कार्यकाल का, यानी कि सबसे कम शासनकाल किस वंश का रहा, तो आप कहेंगे खिलजी वंश का। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किस वंश के सुल्तानों ने राज किया, तो नाम आता है तुगलक वंश का। सबसे कम पूछा जाए तो खिलजी वंश। तो हमें ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो चलिए, डायरेक्टर बैच 2.0 लॉन्च कर दिया गया है ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा। 18 महीने का ये कोर्स रहेगा, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। डायरेक्टर बैच पहले भी लॉन्च किया गया है, जिसमें सफलता मिली, और फिर ये बैच 2.0 लॉन्च किया गया है। क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं 15 मई से, तो जल्दी से आप इनरोल कर लीजिएगा। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप ग्रैंड मास्टर 360 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, grandmaster360.com। और भी अगर आपको क्वेरीज हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और मेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है, आप इनके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। कौन कौन सी फैकल्टीज वहां पर उपलब्ध हैं, सारी की सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। उम्मीद है आपको बातें क्लियर हो गई हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।